हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इससे पहले भी हम इंटेलिजेंसी टेस्ट के यानी कि बुद्धि परीक्षण के टॉपिक को बता चुकी हूँ मैं आपको। इससे पहले जो था वो था शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। लेकिन आज का जो टॉपिक है गर्ल्स वो है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से है जिसके द्वारा एक समय में अनेक व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह की बुद्धि की परीक्षा ली जा सकती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, जबकि अमेरिका को लाखों की संख्या में जब लड़ाई में काम आने वाले सैनिकों और अफसरों की आवश्यकता थी। इसके लिए टर्मन है, थॉर्नडाइक है, लावसीने है, पिंटर आदि मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रकार के सामूहिक परीक्षणों का निर्माण किया। कौन कौन से थे सामूहिक परीक्षण? पहला था शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा था आर्मी अल्फा परीक्षण और दूसरा था आर्मी बीटा परीक्षण। देखिए, आर्मी अल्फा परीक्षण वह था जिसमें अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए था और आर्मी बीटा परीक्षण वह था जो विदेशी थे और कम पढ़े लिखे सैनिकों के लिए था। इन परीक्षणों के द्वारा 6.5 लाख योग्य एवं बुद्धिमान सैनिकों की परीक्षा ली गई। बुद्धिमान सैनिकों और अफसरों की परीक्षा ली गई। इस योजना में की पूर्ति क्या थी? उद्देश्य की पूर्ति यही थी कि बोलार्ड ने इस योजना के द्वारा मूर्खों को बाहर निकालना, बैल और गधे को एक साथ ना जोतना, यानी कि एक तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति थे और जो मूर्ख व्यक्ति थे उनको अलग अलग करना। यानी कि जो जिस पद के योग्य है, जैसे योग्य व्यक्तियों को योग्य पद पर रखना संभव हो गया। एक तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो योग्य व्यक्ति थे उस पोस्ट के, उनको उसके हिसाब से छांट लिया गया। उसके बाद अन्य सामूहिक परीक्षणों का निर्माण हुआ। सामूहिक परीक्षणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था बच्चों, शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। इसी तरह से शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। अब जो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था ये कम पढ़े लिखे लोगों के लिए था और जिन्हें भाषा संबंधी जानकारी नहीं थी उन व्यक्तियों के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। और जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिन्हें भाषा संबंधी ज्ञान था, ऐसे लोगों के लिए किया जाता था। जैसे कि देखिए गर्ल्स, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए किस तरह के परीक्षण तय किए जाते थे? जैसे कि बहुत सारे तर्क हैं, रीजनिंग है, इस तरह की उनको एक सीरीज़ दे दी जाती थी, तो उस तरह से उनके बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाती थी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जो ब्रैकेट से बाहर शब्द है, जैसे कि शिक्षित, और ब्रैकेट के अंदर जो शब्द हैं विकास, उन्नति, वैभव, अशिक्षित, तो ऐसा शब्द हमें इस ब्रैकेट क्लोज में छांटना है जो ब्रैकेट से बाहर शब्द है उसका विलोम हो। जैसे कि ब्रैकेट के बाहर जो शब्द है वो है शिक्षित, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर शब्द हैं जैसे कि विकास, उन्नति, वैभव, अशिक्षित, तो शिक्षित का विलोम शब्द क्या हुआ? अशिक्षित। तो इसी तरह के बहुत थोड़े कठिन तरह के रीजनिंग तर्क, जैसे कि रिलेशन संबंधी तो इस तरह की रीजनिंग परीक्षाओं में दी जाती थी। तो ये होता था, ये किसके लिए होता था? शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए इस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो तय किए जाते थे। इस तरह की सीरीज जो होती थी वो की जाती थी। नेक्स्ट आता है गर्ल्स अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, जैसे कि अन्य प्रकार के बुद्धि परीक्षणों की भांति अनेक अशाब्दिक या क्रियात्मक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी निर्मित किए गए, जिनमें से निम्नलिखित परीक्षण उल्लेखनीय। जैसे कि अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से नाम थे? आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, पीगन अशाब्दिक परीक्षण, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी द्वारा निर्मित N11P70/23 परीक्षण, रेवन महोदय का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस
परीक्षण, कैटल का कल्चर फ्री परीक्षण आदि। तो इन परीक्षणों का निर्माण करने में भारत में दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ रही है। नीचे शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में प्रयुक्त परीक्षण पदों के नमूने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक एग्जांपल दिया था कि ब्रैकेट के बाहर जो शब्द है उसका जो ब्रैकेट के अंदर जो शब्द है उसमें से उसका विलोम शब्द छाटिए। तो ये होता था शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते थे उनके लिए। अब जिन व्यक्तियों को भाषा का ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए जो आकृतियों के द्वारा, जैसे कि अभी क्रियात्मक भी पढ़ा था हमने कि क्रियात्मक कोई क्रियाएं उनको दे दी जाती थी करने के लिए, तो उसके आधार पर उनका बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती थी। तो इसी तरह से इसमें भी क्या है कि कोई आकृति दे दी जाती है, चित्रों के माध्यम से उसमें रीजनिंग दी जाती है। जैसे कि बात करते हैं समानता की, कि नीचे दी गए बाएं ओर के 3 आकृतियों में एक में समानता है और दाहिनी ओर दी गई 6 आकृतियों में जो बाईं ओर के 3 आकृतियों के समान है उसके नीचे रेखा खींचिए। देखिए, अब हमारे पास ये 2 ब्लॉक हैं, तो उन 2 ब्लॉक्स में से हमें क्या करना है कि जो बाईं ओर की 3 आकृतियों में से एक समानता है, ठीक है, और दाहिनी ओर की 6 आकृतियों में से जो बाईं ओर की 3 आकृतियों में से समान है। अब आपको देखना है कि जो इसमें 3 आकृतियों में कौन सी डिफरेंट है। देखिए आप 3 सर्कल हैं, लेकिन 3 सर्कल में से एक के अंदर रेखा है, ठीक है। देन हम इधर की अगर फिगर देखें बाएं दाएं ओर की, तो इसमें क्या है, कौन सी इसमें फिगर अलग होगी बच्चों, बताइए। तो इस तरह की दी जाती थी आकृतियाँ उनका टेस्ट लेने के लिए, उनकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिए, कि इसमें से उन आकृतियों को अलग कीजिए जो एक खंड से दूसरे खंड में अलग हैं। तो इस तरह की कुछ, अब देखिए नेक्स्ट फिगर है जैसे कि विभिन्नता, कि कौन सी इसमें आकृति अलग है। देखिए नीचे दी हुई आकृतियों में से एक को छोड़कर सभी कुछ ना कुछ बातों में एक दूसरे से मिलती हुई हैं, जो आकृति बिल्कुल भिन्न है। अब देखिए कौन सी आकृति इसमें भिन्न हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें दिए जाते थे, ठीक है। देखिए क्योंकि 5 आकृतियां हैं, पांचों में, एक में ट्रायंगल, एक में 4 में स्क्वायर है, लेकिन एक में ट्रायंगल है, 3 आकृति 3 भुजाएं हैं। तो देन इसमें से जो ट्रायंगल वाली आकृति है जिसमें 3 भुजाएं हैं वो अलग है। तो इस तरह के जो रीजनिंग थी उनको दी जाती थी, जो अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते थे, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं था और न ही उनको भाषा का ज्ञान है, अक्षरों का ज्ञान है। तो उनको इस तरह की जो रीजनिंग थी फिगर्स वाली वो दी जाती थी ताकि उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जा सके। तो गर्ल्स आज का टॉपिक था आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आई होप आपको समझ में आया होगा गर्ल्स। देखिए जो आपका बौद्धिक क्षमता का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें आपका एक टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में कवर कराऊंगी गर्ल्स, कि बुद्धि लब्धि निर्धारित करना, कि बुद्धि लब्धि को कैसे निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि लब्धि निर्धारित करने के लिए मानसिक आयु और शारीरिक आयु का पता होना आवश्यक है। मानसिक आयु और शारीरिक आयु यानी कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाय शारीरिक आयु मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह से निकाली जाती है। और शारीरिक आयु तो वही होगी जैसे कि 9 इयर्स चाइल्ड है या 10 इयर्स चाइल्ड है। लेकिन मानसिक आयु कैसे बताई थी मैंने, कि अगर बच्चे की टेस्ट लिया जाता है और वो क्वेश्चन सीरीज़ जो है, अगर अपने से नीचे वाले बच्चे की, जैसे कि 9 इयर्स का कोई चाइल्ड है, अगर वो अपने से 8 साल या 6 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर पा रहा है केवल, तो उसकी मानसिक आयु वही 6 या 8 साल मानी जाएगी। और अगर वो केवल अपनी ही एज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो इट मीन्स उसकी आयु 9 साल की मानी जाएगी। और अगर वो 9 इयर्स का चाइल्ड, अगर वो 11 इयर्स 11 इयर्स या 12 इयर्स के चाइल्ड की जो क्वेश्चंस हैं उस एज ग्रुप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहा है, तो इट मीन्स उसकी आयु 11 इयर्स या 12 इयर्स मानी जाती है। तो ये होती है मानसिक आयु निकालना। और शारीरिक आयु वही है कि जैसे कि किसी बच्चे की शारीरिक आयु 9 इयर्स है, देन मानसिक आयु उसकी 12 इयर्स आई, तो हम क्या करेंगे 12/9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ लेवल उसका निकल जाएगा। बस ये मैंने आपको अभी ऐसे ही समझाया था।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसी से रिलेटेड है, बुद्धि लब्धि का, और एक टॉपिक आपका इसमें है बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ गर्ल्स। थैंक यू।